कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। अमेठी के हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था। अच्छा अब शांत हो जाओ थोड़ा। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक युवा से बात हो रही थी तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा क्या हो रहा है भाई। अच्छा भैया शांत हो जाइए। मैंने उससे पूछा भैया क्या हो रहा है भाई। उसने कहा कि ये लोग हमें टोपी दे रहे हैं, बीजेपी के लोग टोपी दे रहे हैं, बाकी लोग टोपी दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई क्या कहा आपने जब टोपी दी। और उसने कहा देखिए, मैंने उनसे कहा कि देखो आप टोपी दे रहे हो मगर राहुल जी को आपको हमारे दिल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे दिल में है। देखिए मेरा रिश्ता आपके साथ सालों पुराना है। 12 साल का था मैं जब यहाँ आया, पापा के साथ आया था, दौरा हुआ था, याद है मुझे अभी तक। ये लोग आते हैं हर 5 साल, ये लोग आते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई और आता है। भैया पिछली बार कौन आया था, नाम भूल गया मैं, क्या था उसको। पिछली बार मटियारी जी आए थे, दिखे आपको बाद में। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो यही इस बार है, आए हैं चले जाएंगे। मैं यहाँ का यही रहूंगा। थोड़ा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अमेठी के लिए, बाकी देश के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहिए। देखिए 2 प्रकार की राजनीति होती है। एक कांग्रेस पार्टी की जो कहती है सबको एक साथ ले जाना है, हर धर्म को एक साथ ले जाना है, महिलाओं को जोड़ना है, गरीब को अमीर को सबको ले जाकर एक साथ आगे बढ़ना है। और दूसरी तरफ हमारी सोच है कि अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो तो उस प्रगति में गरीब महिला सब शामिल हो। और ये जो महिलाएं आई हैं, मुझे दिख रहा है कि आज यहाँ शायद 50% आधी महिलाएं आई हैं। आप इस बात को समझते हो, अच्छी तरह समझते हो कि महिलाओं के लिए हमने अमेठी में क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है। आप जानते हैं, इसको पीछे आप ताली बजाएंगे, मैं भी जानता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शक्ति आप मुझे देती हैं, खासतौर से मैं अमेठी की महिला की बात कर रहा हूँ, जो हमारे समूह के साथ जुड़ी है, जो इस देश को आगे चलाती हैं, जो रोज घर में खेतों में काम करती हैं। आप मुझे शक्ति देते हो, आप मुझे ज्ञान देते हो, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया। गरीब को लगा कि पैर के नीचे अधिकार की फर्श तैयार है, पहली बार लगा। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान के लिए कर्जा माफ किया। किसान आए हमारे पास, एनडीए का समय था, 2004 में एनडीए की सरकार गई थी और किसान आए हमारे पास, हमसे पूछा भैया इन्होंने इंडिया शाइनिंग की बात की, चमकते हुए हिंदुस्तान का नारा दिया और यहाँ खेत में हमारा कुछ नहीं था, हम मर रहे थे, बैंक के दरवाजे बंद हैं, आप हमारे लिए खोलिए। और जैसे हमने अमेठी में लाखों महिलाओं के लिए बैंक का दरवाजा खोला,
जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे समूह ने 12 लाख 13 लाख महिलाओं के लिए बैंक का दरवाजा खोला, वैसे ही हमने किसानों के लिए बैंक का दरवाजा खोला 70,000 करोड़ रुपए की जरूरत। अब ये पैसा किसका है? ये किसी राजनेता का नहीं है। ये पैसा कहां से आता है? आप लोग काम करते हो, आप खेतों में काम करते हो, आप मजदूरी करते हो, वहां से पैसा आता है, प्रगति होती है, पैसा बनता है। अब हम कहते हैं कि पैसा सबको मिलना चाहिए, रोजगार योजना, भोजन का अधिकार, 70,000 करोड़ रुपए किसान। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि चुने हुए बिजनेसमैन को यह पैसा जाना चाहिए, चुने हुए लोगों को, 2-3 लोगों को यह पैसा मिलना चाहिए। 6 महीने पहले हम कांग्रेस पार्टी के नेता आपके बीच आए, 30-35 मीटिंग मैंने रखी थी, रिक्शा वालों से, कुलियों से, मजदूरों से, किसानों, छोटे किसानों से, महिलाओं से, जो महिला समूह में काम करती है उनसे, अलग अलग लोगों से मैंने मीटिंग रखी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मीटिंग रखी और हमने आपसे पूछा भाई आप बताइए क्या करा जाए, 2014 में यूपीए आएगी, यूपीए 3 आएगी, तो हम क्या करें बताइए। और आपने हमें आपने 3 चीजें हमें कही और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये जो 3 चीजें आपने कही हैं इनको हम करके दिखाएंगे। क्या कहा आपने हमसे? आपने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। मैं जो 3 चीजें कही आपने। तीसरी और आखिरी सभा राहुल गांधी ने अपनी हर सभा में आपने कहा कि देखिए जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ अमेठी के लोग, अमीर लोगों के पास बड़े बड़े घर होते हैं, वोट यात्रा के दौरान सीमेंट के घर होते हैं, तब तक छत मजबूत होती है, जैसे वो छत है मजबूत होती है, बारिश आती है, घर के अंदर अमीर व्यक्ति सोता है, अच्छी नींद लेता है, आंधी आती है कुछ फर्क नहीं पड़ता, घर वही का वही रहता है। आपने कहा कि देखिए शहर में नीली प्लास्टिक की पन्नी लगती है छत के ऊपर, गरीब व्यक्ति के छत के ऊपर, और गांव में छप्पड़ होती है। गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। आपने कहा कि देखिए जैसे आपने मनरेगा दिया, जैसे आपने भोजन का अधिकार दिया, वैसे आप गारंटी करके हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को, महिलाओं को गारंटी करके मजबूत छत दीजिए। हर परिवार, हर घर को कम से कम, हर घर कम से कम मजबूत होना चाहिए, छप्पर नहीं दिखनी चाहिए, नीली शीट नहीं दिखनी चाहिए, गरीब के लिए भी मजबूत छत होनी चाहिए। आपने कहा कि देखिए आप 3-4 इंदिरा आवास भेजते हैं गांव में, 3-4 से ज्यादा जरूरत होती है, किसी गांव में 10, किसी गांव में 20, किसी गांव में 30। आपने कहा जितने इंदिरा आवास की जरूरत है, शहर में जितने आवासों की जरूरत है, 10 तो 10, 20 तो 20, 30 तो 30, 40 तो 40, 50 तो 50, 100 तो 100 गारंटी करके सरकार भेजी। आपने कहा है और मैं आपको बता रहा हूं, यूपीए की सरकार आई तो हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर एक मजबूत छत हम डाल के दिखाएंगे, गांव में और शहर में। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी हैं और आप इस बात को अच्छी तरह समझोगे। मेरे पास महिलाएं आती हैं, बच्चा लाती है मेरे पास इतना बड़ा, 6 साल का, 5 साल का, और मुझे एक सेकंड, और मुझे कहती है राहुल जी ये जो बच्चा है डॉक्टर ने कहा है कि इसके दिल में छेद है, ये 2 साल में मर जाएगा। बच्चा देखता है, मां को देखता है, मुझे देखता है, घबराहट होती है, आंसू निकलता है। कोई आता है मेरे पास, कहता है मेरे पिता को कैंसर हो गया, मेरी मां को कैंसर हो गया, मैं क्या करूं? अस्पताल में मैं ले गया, अस्पताल में मुझे कहते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम वापस जाओ, तुम्हारे यहां इलाज नहीं होगा। किसी का दिल का दौरा पड़ता है, गरीब व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ता है, उसको मालूम होता है कि भाई इलाज तो नहीं होने वाला है, एक दौरा पड़ गया, दूसरा दौरा पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा। और फिर आप देखते हैं अस्पताल जब आप जाते हैं, आप देखते हैं बड़ी गाड़ी आती है,
दरवाजा खुलता है, अमीर आदमी अंदर जाता है, बटवा निकालता है, डॉक्टर कहता है भैया लाखों रुपए लगेंगे, वो लाखों रुपए देता है, दिल का ऑपरेशन हो जाता है, कैंसर हट जाता है, बच्चे के दिल में छेद होता है, उसको ठीक कर दिया जाता है। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति को भी लगे, इन महिलाओं को भी लगे कि हमारा भी हिंदुस्तान में इलाज हो सकता है, हमें भी दवाई मिल सकती है। हम चाहते हैं कि हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके, आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम क्या है? हाँ नहीं, आपके पास जो बैठे फूलपति जी बैठी हैं। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब महिला अस्पताल में जा सकती है, कह सकती है मेरे को इस इलाज की जरूरत है, और वो मुफ्त में इलाज किया जाए। और ये भी हम यूपीए की सरकार इलाज का अधिकार, ऑपरेशन का अधिकार हर गरीब व्यक्ति को देगी। अब देखो, मजदूर आते हैं, कभी कभी मैं गाड़ी रोक लेता हूं सड़क पे, मजदूरों से बात करता हूं और मुझे वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा एक दिन, भैया बताओ अपनी जिंदगी के बारे में मुझे बताओ। और वो कहते हैं देखिए राहुल जी, हम समझाते हैं आपको, 4 दिन हम काम करते हैं, 5वें दिन बीमार हो जाते हैं, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमें कहता है ये दवाई खानी है तुम्हें, वो दवाई हम लेते हैं, जितना पैसा 3-4 दिन में बनता है उतना पैसा दवाई में डूब जाता है, फिर हम ठीक होते हैं। हाँ, सिर हिला रहे हो, आप समझते हो इस बात को। फिर हम जाते हैं 3-4 दिन और काम करते हैं, फिर दवाई खाते हैं, फिर बीमार होते हैं, ऐसे हमारी जिंदगी निकल जाती है। और ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, घुटने में ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, दिल के ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो फिर आप छोड़ दीजिए। फिर मतलब हमारा नहीं, बच्चे का, उसके बच्चे का, उसके बच्चे के ऊपर कर्जा पड़ जाता है। तो हम सिर्फ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, हम हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में दवाई का भी अधिकार देना चाहते हैं कि आप जाओ अस्पताल में और आप कहो भैया मुझे बुखार है, मुझे दवाई चाहिए, और डॉक्टर के कौन सी दवाई, और आपको मुझे ये दवाई चाहिए, और फिर डॉक्टर आपसे पैसा ना मांगे, दवाई लेके आप सीधे निकल जाए, घर चले जाए। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। तीसरी बात, ये बुजुर्ग है सामने बैठे, अरे भैया एक सेकंड, बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पे। अब देखिए, हिंदुस्तान में कोई सेना में काम करता है, कोई खेती करता है, कोई विधवा होती है, किसी प्रदेश में 100 रुपए मिलता है, किसी प्रदेश में महिलाओं को मिलता है, किसी प्रदेश में विधवा पेंशन मिलता है, किसी प्रदेश में 200, किसी में 300, किसी में 500 रुपए। हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग व्यक्ति को, हर प्रदेश में, हर धर्म को, हर जात को कम से कम पेंशन मिले और सबको मिले। और ये जो होता है कि हम चाहते हैं, कोई महिला कहती है मुझे पेंशन नहीं मिल रही, नहीं, हम चाहते हैं कि आपका अधिकार, हिंदुस्तान में आपका अधिकार हो, अगर आप बुजुर्ग हैं गारंटी करके आपको पेंशन दिया जाएगा। खत्म कहानी। अब आप पूछोगे मुझसे, अब आप पूछोगे 30,000 करोड़ रुपए लगे ना मनरेगा में, आपने रोजगार का अधिकार दे दिया, हजारों करोड़ रुपए लगेंगे भोजन के अधिकार में, हजारों करोड़ लगेंगे छत में, हजारों करोड़ लगेंगे दवाई में। आप मुझसे पूछोगे भाई इतना पैसा कहां से आएगा? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। हम क्या करते हैं, आपका जो पैसा है वो हम मनरेगा में डालते हैं, आपका पैसा हम भोजन के अधिकार में डालते हैं, जो पूरे देश में हमने लागू किया है। 1 रुपया अनाज हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके हिंदुस्तान में मिलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी शुरू नहीं किया। वो कह रहे हैं हमने शुरू कर दिया तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी, चुनाव के बाद शुरू करेंगे, मगर वो शुरू होगा, मगर कांग्रेस पार्टी यूपीए की देन। तो आप पूछो भैया ये पैसा कहां से आता है? पैसे की कोई कमी नहीं। सवाल ये है पैसा कौन कहां डालता है। यूपीए की सरकार
भोजन के अधिकार में डालती है, छत के अधिकार में डालेगी, दवाई के अधिकार में डालेगी, ऑपरेशन के अधिकार में डालेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीबों को लगे कि भाई हम भी शामिल हैं। भट्टा परसौल में हम लड़े, लैंड एक्विजिशन बिल था, जमीनी अधिग्रहण बिल था, 100 साल पुराना बिल था, हम लड़े। पहले किसान से जमीन छीन ली जाती थी, हजारों एकड़ 1 मिनट में, भैया ये हमारी है, हटो यहां से, सरकार ले जाती थी, किसी उद्योगपति को दे देती थी। हमने कहा नहीं भैया, अगर अमीर व्यक्ति मार्केट रेट पे जमीन बेच सकता है और मार्केट रेट पे जमीन खरीद सकता है, तो किसान भी मार्केट रेट पे अपनी जमीन को बेचेगा और खरीदेगा। और हमने कानून बनाया और 4 गुना मार्केट रेट आज किसान को मिलता है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं गुजरात में मोदी जी क्या करते हैं। यहां पे आते हैं, कहते भैया मैं गुजरात मॉडल की बात करना चाहता हूं। मैं आपको गुजरात मॉडल बता देता हूं। दो चीजें बताऊंगा आपको मैं गुजरात मॉडल के बारे में। पहली बात, मोदी जी ने एक व्यक्ति को, एक उद्योगपति को 45,000 एकड़ जमीन दी। अडानी जी को 45,000 एकड़ जमीन दी। अब आप पूछो भैया कितने रुपए के लिए दी? 1 रुपये प्रति मीटर, 1 रुपये मीटर अदानी जी को उन्होंने जमीन दी। 45,000 एकड़ किसकी जमीन थी? नरेंद्र मोदी की जमीन नहीं थी, किसानों की जमीन थी, आपकी जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी। उठा के एक व्यक्ति को दे दी, एक उद्योगपति को दी। 26,000 करोड़ रुपए बिजली में एक व्यक्ति को दिया, 10,000 करोड़ रुपए जमीन में उठा के दे दिया। मतलब 40,000 करोड़ रुपए का फायदा मोदी जी ने एक व्यक्ति को दिया। अब देखो भैया, पार्टनरशिप सुनो। अब देखो, मैं भाषण करे जा रहा हूं, मैं दोहराए जा रहा हूं कि 40,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दिए। मोदी जी एक बार नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, एक बार नहीं कहा, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये सच है। 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने एक व्यक्ति को दिया। उस व्यक्ति ने उस जमीन को जो 1 रुपए के लिए उसको दी गई, हजारों एकड़ उसने 800 रुपए के लिए बेची। 800 रुपए के लिए। अब सुनो सुनो, बैठ जाओ। अब सुनो, मनरेगा में हम 30,000 करोड़ रुपए देश के गरीबों को देते हैं। मोदी जी ने एक उद्योगपति को 40,000 करोड़ रुपए दिया। हम करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, उन्होंने एक उद्योगपति को 40,000 करोड़ रुपए दिया। और फिर कहते हैं भैया गुजरात का मुझे चौकीदार बनाओ। चौकीदार बनाया गुजरात के लोगों ने, चाबी उन्होंने अडानी जी को पकड़ा दी। कहा ये लो चाबी, ये लो किसान की जमीन, ये लो गरीबों की बिजली। कोई किसान अपनी जमीन को देखता है और नरेगा में काम करता है, वही किसान भोजन के अधिकार का भोजन खाता है, मगर पहले उसकी जमीन थी 1 रुपए में बेच दी। अब यहां हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। 1.5 लाख महिलाओं को हमने समूह से जोड़ा। उत्तर प्रदेश में 13 लाख महिलाओं को, 12-13 लाख महिलाओं को हमने समूह से जोड़ा। आप जानती हैं, आप समझती हैं आपको क्या फायदा मिला। और आपसे मैं सीखा हूं, रोज सीखता हूं। मैं महिलाओं से मिलता हूं, यूपी की महिलाओं से बात करता हूं, अमेठी की महिलाओं से बात करता हूं, और आप मुझे रोज समझाती हैं, सिखाती हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? बिल्कुल, ये देखो, अभी 1 सेकंड में आपकी बात बोलूंगा। 1 सेकंड। अब दिल्ली में मुझे पोस्टर दिखता है मोदी जी का, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। अरे भैया, महिलाओं को शक्ति देने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाओं में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। महिलाओं को आप थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए। आप इज्जत नहीं देते महिलाओं को,
है इनमें, सब समझते हैं, इज्जत दे दीजिए थोड़ी, मगर इज्जत नहीं देते हैं। यहां पे पुलिस वाले डंडा मारते हैं यूपी में। रिक्शा वालों से मैं मिला, मुझे कह रहे थे भैया हम रिक्शा चलाते हैं, पीछे से मतलब पुलिस वाले डंडा मारते हैं। यहां डंडा मारते हैं, गुजरात में पता है क्या करते हैं? आपको मालूम है गुजरात में क्या करते हैं पुलिस वाले? नहीं, मोदी जी के पुलिस वाले एक महिला के पीछे दौड़ते हैं। मोदी जी के सब पुलिस वाले एक महिला के पीछे दौड़ते हैं। एक महिला जो फोन पे कहती है, जो बात करती है, पुलिस वाले उसको सुनते हैं, मोदी जी को रिपोर्ट देते हैं, भैया इस महिला ने आज ये कहा है। और फिर पोस्टर लगता है दिल्ली में, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। अरे भैया एक काम करो, पुलिस वालों को उतारो, पहले पुलिस वालों को उतारो, महिलाओं को इज्जत दो। महिलाओं को इज्जत की जरूरत है, शक्ति की जरूरत नहीं। जो भी कहना होता है कह लेते, जहां भी जाते हैं जो भी मन में आता है कह देते। हिंदू को मुसलमान से लड़ा देंगे। आपने बात कही गुजरात में यूपी के लोगों को मारते भगाते हैं 100%। पंजाब के सिख लोग गए थे गुजरात में, उनको जमीन दी गई थी कांग्रेस के समय, मोदी की सरकार ने उठाकर उनको मार के भगाया, कहा तुम जाओ यहां से, जाओ पंजाब वापस जाओ, तुम्हारी यहां जगह नहीं। बेंगलोर में महिलाओं को पीटते हैं और फिर लिखते हैं भैया महिलाओं को हम शक्ति देंगे। हाँ, महाराष्ट्र में भैया, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लोगों को शिवसेना के और बीजेपी के लोग मार के भगाते हैं। ठीक है, और फिर भाषण होता है देश की एकता। अरे भाई, महाराष्ट्र में देश की एकता की बात क्यों नहीं करते? जब आपके लोग उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं, तो देश की एकता की बात क्यों नहीं करते? जब आपके लोग मैंगलोर में महिलाओं को मारते हैं, तब देश की एकता की बात नहीं होती। क्या है? और आप एक और बात सुन लो, जो भी भाषण होता है, विपक्ष का भाषण सुन लो। आपने मेरा भाषण सुना, सोनिया जी का भाषण आप सुनते हैं, मनमोहन सिंह जी का सुनते हैं, आपको प्यार सुनाई देगा, भाईचारे की हम बात करते हैं, विपक्ष की भी हम बात करते हैं, तो तमीज से हम बात करते हैं, कठोरता नहीं, कठोर शब्द नहीं प्रयोग करते। मगर उनके आप भाषण सुनिए, बीजेपी के भाषण सुनिए, दूसरे नए लोग जो आए हैं, पता नहीं नाम भूल गया, इनका भाषण सुनिए आप, उनका भाषण सुनिए, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। मैं आपको बताता हूं क्यों, सब हाफ पैंट, सही बात बोलिए आप। आरएसएस के लोग हैं, मैं आपको बताता हूं, आरएसएस के एक नेता थे गोवालकर जी, आरएसएस के नेता थे गोवालकर जी, इनको ये मानते हैं। ये जो महिलाएं बैठी, आपको बताना चाहता हूं गोवालकर जी ने आपके बारे में क्या बोला। गोवालकर जी ने कहा कि हिंदुस्तान ने जिस दिन महिला को वोट दिया, उस दिन हिंदुस्तान ने सबसे बड़ी गलती की। गोवालकर जी का कहना था। सरदार पटेल जी ने कहा कि आरएसएस जहरीली विचारधारा है, हिंदुस्तान को नष्ट करने वाली विचारधारा है, और मोदी जी पटेल जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं आरएसएस में। अरे भैया, पटेल जी ने जो कहा था वो पढ़ तो लो, गोवालकर जी ने जो कहा था वो पढ़ तो लो, मगर नहीं, भाषण देना है। बात क्या है मैं आपको बताता हूं। आपके बीच में और मेरे बीच में दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं। ठीक है, मुझे आप प्यार देते हो, और जहां भी मैं हिंदुस्तान में जाता हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जहां भी मैं जाता हूं मुझे प्यार मिलता है, भाईचारा मिलता है। मुझे गुस्से और क्रोध की कोई जरूरत ही नहीं, मुझे आप लोग प्यार देते हो। अगर आप लोग मुझे प्यार देते हो तो मेरे में गुस्सा कहां से आएगा, कैसे आ सकता है? ये चाहते हैं, इनको
इनको गुस्सा इस बात का है कि अमेठी में राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ, प्रियंका जी के साथ दिल का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं। ये करते हैं राजनीतिक सौदा, अलग अलग प्रदेशों में राजनीतिक सौदा करते हैं। हम करते हैं प्यार की राजनीति, दिल की राजनीति, रिश्ता है हमारा पुराना पारिवारिक। ये इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं और ये जो भी कर ले, 100 साल लगा ले, 200 साल लगा ले, 300 साल लगा ले, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। क्योंकि ये दिल का रिश्ता है। देखिए, आपका नाम क्या भैया? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? हाँ जतिन जी, एक बात बताइए, आपका भाई है भाई है आपका रिश्ता है उनके साथ, दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। अगर बाहर से कोई आए और आपको अपने भाई से लड़ाने की कोशिश करे तो आप उसको लड़ाने दो? भगा दोगे ना, मार के भगाओगे। आपका जो रिश्ता है, भाई के साथ जो रिश्ता है, माँ बाप के साथ जो रिश्ता है, बेटे के साथ जो रिश्ता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, कभी नहीं टूट सकता। यही हमारे बीच में, उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। अब आप एक बात और सुन लो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चुप रहो यार। तो अमेठी को नंबर 1 स्टेटस मिलेगा, नंबर 2 नहीं, नंबर 1। और ये जो आए हुए हैं अलग अलग पार्टी के, आप देख लेना, चुनाव के 2 दिन बाद ये वापस चले जाएंगे और यहाँ पे राहुल गांधी सीरियल बनाने चले जाएंगे और यहाँ पे राहुल गांधी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल जब तक जिंदा है तब तक वो आपको दिखाई देगा। मेरी कोशिश रही है कि अमेठी को हम बाकी हिंदुस्तान से, बाकी दुनिया से हम जोड़ें। साथ हम नेशनल हाईवे लाए, पहले एक नेशनल हाईवे हुआ करती थी, अलग अलग ट्रेन लाए, सुल्तानपुर से अमेठी रेलवे लाइन, डेमू हो गई भैया, डेमू ट्रेन प्रतापगढ़ से लखनऊ वो हो गई। फ्लाईओवर वाला भैया छोड़ो हमारे ऊपर, बनेगा, आप घबराओ मत, हो जाएगा। ट्रिपल IIT, CRPF ग्रुप सेंटर और CRPF ट्रेनिंग सेंटर हमने खोला, अलग अलग उद्योग हम यहाँ लाए। अच्छा बोलो, अब देखिए, और सबसे बड़ा काम, एक सेकंड, और सबसे बड़ा काम मैं आपको बताना चाहता हूं, जो क्रांतिकारी काम, जो किसानों को जोड़ने का काम है। एक सेकंड भैया, हमने फूड पार्क शुरू किया है, 40 उद्योग लगेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, आम, आमला, सब्जी, अलग अलग चीजों के। किसान सिर्फ अमेठी का नहीं, पास के डिस्ट्रिक्ट्स का किसान फूड पार्क में बेच पाएगा, जो उगाएगा वो बेच पाएगा और उसे सही दाम मिलेगा, फायदा होगा पूरे अमेठी को, पूरे जिले को फायदा होगा। अच्छा भैया, हमने बोलने दो। अब देखिए भैया, ठहर जाओ प्लीज। अब देखिए, क्या महिलाएं हैं, क्या युवा है। यूपी में आपकी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार है, एक बोझ आप हमारे ऊपर से उठाइए। सड़क का जो काम है, नेशनल हाईवे का काम हम करते हैं, 500 गांव को हमने PMGSY से रोका था, जोड़ा है, मगर जो स्टेट रोड का काम ये सरकार नहीं करती। बिजली का काम, राजीव गांधी विद्युतीकरण का काम हमने डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा किया है,
जितने खंभे जितने तार हमने यहाँ लगाए हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मगर उसमें बिजली डालने का काम समाजवादी सरकार का काम। अब आप पहले एक काम कीजिए, दिल्ली में आप कांग्रेस पार्टी की सरकार ला रहे हैं, एक और आप छोटा सा काम कर लीजिए। यूपी का चुनाव आएगा, कांग्रेस पार्टी को आप यूपी में सरकार बनाइए और ये लोकप्रिय सर्वे का काम है इसको हम पूरा यहाँ देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, कांग्रेस पार्टी का वर्कर, ये महिलाएं, अमेठी का युवा चुनाव लड़ता है। मुझे बाकी प्रदेशों में जाना पड़ता है, 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ आज और कल, मगर जितना समय चुनाव लड़ने में देना चाहिए मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बाकी देश में मुझे घूमना पड़ता है। कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ता है, युवा और महिलाएं हमारा चुनाव लड़ती हैं। आप सबको वो तो है भैया, मगर आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जबरदस्त चुनाव लड़ते हो और आप कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिताते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखिए जो भी अमेठी के लिए करा जा सकता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जो भी करा जा सकता है करा जाएगा, पूरे दम से करा जाएगा। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की।